बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं हम इमाम महदी अलैहिस्सलाम और बरमूडा ट्रायंगल की हकीकत पर आपके सामने मालूमात शेयर कर रहे हैं। आज भी इस वीडियो के अंदर हम आपके सामने सन 1800 से लेके 1976 तक यानी 176 साल के अंदर जो हादसात बरमूडा ट्रायंगल के अंदर पेश आए उनकी फहरिस्त आपके सामने पेश करेंगे कि सन 1800 से लेके 1976 तक किस किस मुल्क के जहाज़ के साथ बरमूडा ट्रायंगल के साथ हादसा पेश आया और उसमें कितने लोग सवार थे, सवार अफराद में से कौन से लोग मिले और कौन सी कश्तियाँ मिली, कौन से जहाज़ मिले और कौन से नहीं मिले। तो आज हम इसको आपके सामने पेश करते हैं तफसील के साथ। इस फहरिस्त को अपने पास महफूज कर लें। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने यकजा कर दी हैं ताकि हम सबको समझने में आसानी हो। तो आज मैं सबसे पहले जो आपके सामने पेश करूंगा सन 1800 का वाक़या पेश करूंगा कि सन 1800 में क्या पेश आया। ये अगस्त का महीना है नाज़रीन इकराम, और 1800 में अमरीकी कश्ती इंसरजेट जो है बग़ैर किसी हादसे के गायब होगी। इस कश्ती पर जो सवार अफराद थे वो 340 अफराद थे। नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया ये अगस्त का महीना है और अगस्त के महीने में अमेरिका की एक कश्ती है जो बरमूडा ट्रायंगल के अंदर पहुंचती है जिसमें 340 लोग सवार हैं और उसके बाद ये गायब हो जाती है और कोई सुराग नहीं मिलता। इसके बाद नंबर 2 हमारे पास है जनवरी के अंदर 1880 में ये एक वाक़या जो है पेश आता है। इस कश्ती का नाम, इस जहाज़ का नाम अटलांटा नामी है। ये अटलांटा नामी जो ब्रिटिश जहाज़ है ये 1880 जनवरी 1880 में गायब होता है और इस पर 290 अफराद सवार हैं। इसके बाद नाज़रीन इकराम अक्टूबर 1902 में फेरिया नामी जर्मनी जहाज़ जो जर्मन जहाज़ है ये अपने अमले के साथ जो है ये गायब हो जाता है। ये बरमूडा ट्रायंगल के अंदर इसके साथ जो हादसा पेश आता है ये जहाज़ लेकिन ये जहाज़ बाद में मिल जाता है लेकिन इसका जो अमला है वो नहीं मिलता। इसके अलावा मार्च 1918 में अमरीकी माल बरदार जहाज़ साइक्लोप जो है अपने तमाम अमले समेत गायब हुआ। अमले की तादाद 309 थी। इसके बाद नाज़रीन इकराम सन 1924 में माल बरदार जापानी कश्ती राइनोको जो है ये गायब हो जाती है। इसके बाद 1931 में माल बरदार जहाज़ जो है स्टाफजर जो है गायब हुआ अप्रैल 1931 में ही। और इसके बाद जॉन एंड मैरी जो है ये जॉन एंड मैरी नामी अमरीकी एक जहाज़ है ये भी गायब हो जाता है। फिर कुछ वक्त बाद जनूबी बरमूडा से 50 मील दूरी पर पानी पर तैरता हुआ मिलता है। नाज़रीन किराम, इसके बाद मार्च 1938 में बरतानवी ऑस्ट्रेलवी माल बरदार जहाज एंग्लो ऑस्ट्रेलियस गायब हुआ। इसके बाद फरवरी 1940 में ग्लोरिया गोल्ड जो है ये एक कश्ती है ग्लोरिया गोल्ड नामी ये भी गायब हो जाती है। फिर कुछ अरसा बाद गायब होने की जगह से 200 मील दूर पाई गई लेकिन सवारों से खाली है। इसके सवार नाज़रीन किराम नहीं मिलते लेकिन यह कश्ती बाकी कश्तियों की तरह जहाज़ों की तरह ये भी जाहिर हो जाती है कुछ अरसे के बाद। इसके बाद नाज़रीन किराम नंबर 9 है 22 अक्टूबर 1944 को रेड पेकोन जो है नामी जहाज गायब हुआ। फिर कुछ अरसा बाद फ्लोरिडा के साहिल के करीब सवारों से खाली पानी पर तैरता हुआ मिला। नाज़रीन किराम यह जहाज भी मिल जाता है लेकिन इस पर जो पैसेंजर होते हैं वो गायब हो जाते हैं। इसके बाद इससे पहले भी मैंने आपको कुछ ऐसे हादसा ऊपर जो गुजरे हैं उसमें दिखाया कि कभी जहाज मिल जाता है पैसेंजर नहीं मिलते, कभी जहाज और पैसेंजर दोनों ही गायब हो जाते हैं, मिलते ही नहीं। अब हम आगे चलते हैं। ये हमारे पास जो वाक़या है ये 1948 का वाक़या है। ये 1948 के अंदर फ्रांसी रोजाली
नामी जहाज का अमला इस पर से अगवा कर लिया गया और जहाज बाद में इसी इलाके से मिल गया। ये भी जहाज जो है, जहाज तो मिल जाता है नाज़रीन इकराम, लेकिन अमला जो इस जहाज पर होता है ये नहीं। रोजाली जो जहाज है इससे अमला खाली होता है, अमले से इसको अमले को गायब कर दिया जाता है और पता नहीं चला कि इसका अमला कहाँ गया है। उसके बाद जून 1950 में सैंड्रा नामी जहाज इस इलाके में गायब हुआ। यह भी बरमूडा ट्राईएंगल के अंदर 1950 जून के महीने में नाज़रीन इकराम जो सैंड्रा नामी जहाज है यह भी इसको भी हादसा पेश आता है और यह भी बरमूडा ट्राईएंगल के अंदर। फिर उसके बाद 1955 में क्वीन नामी तफरी कश्ती गायब हुई। ये 1955 में यह वाक़या पेश आया नाज़रीन इकराम। इसके अलावा 2 फरवरी 1963 को मैरीन सल्फर कोइन ये नामी अमरीकी माल बरदार जहाज है नाज़रीन इकराम, ये भी गायब हो जाता है। इस पर 38 जहाजरान सवार थे। इस पर सल्फर लदा हुआ था, यह सल्फर से लदा हुआ जहाज था जिस पर 38 लोग सवार थे नाज़रीन इकराम। अब ये आगे नोट करते जाएं। इसके बाद 1 जुलाई 1963 को स्नो बॉय नामी कश्ती गायब हुई है। उसके बाद दिसंबर 1967 में विचक्राफ्ट नामी जहाज गायब हुआ। इसका वजन 20,000 टन था और अमले की तादाद 32 थी। ये सारे के सारे नाज़रीन इकराम गायब हो जाते हैं। उसके बाद मई 1968 मशहूर अमरीकी आबदोज स्कॉर्पियन जो है, स्कॉर्पियन 99 फौजियों समेत गायब हो गई। ये स्कॉर्पियन जो है अमरीकी आबदोज जो है नाज़रीन इकराम, ये मई के महीने में 1968 के अंदर बरमूडा ट्राईएंगल के अंदर ये भी गायब हो जाती है। इसके बाद नंबर 17 है, ये अप्रैल 1970 में अमरीकी माल बरदार जहाज मिल्टन ट्रेड गायब हुआ है। और उसके बाद मार्च 1973 में जर्मनी का माल बरदार जहाज अनीटा जो है ये गायब होता है। नाज़रीन इकराम, ये 19 हादसात जो मैंने आपके सामने पेश किए, 18 हादसात जो 1800 से शुरू होते हैं और 1976 तक के ये सारे वाक़यात हैं जो मैंने 18 वाक़यात आपके सामने पेश किए। इससे मुराद नाज़रीन ये नहीं है कि फ़कत ये हादसात हैं, बहुत ज़्यादा वाक़यात बरमूडा ट्राईएंगल के अंदर पेश आए हैं। ये वो वाक़यात हैं जो मैं आपके सामने, आपने खुद अपनी आंखों से देखा कि इनमें अक्सरियत ऐसे हादसात हैं जो बरमूडा ट्राईएंगल के अंदर पेश आए हैं जिनमें कभी अमला और जहाज या कश्ती ये सारे के सारे गायब हो जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि कश्ती या जहाज तो मिल जाता है लेकिन अमला नहीं मिलता। इससे पहली वीडियोस के अंदर मैंने आपके सामने वो हादसात पेश किए जिनके अंदर इस ही तरह जहाज तो मिल गए हैं लेकिन अमला नहीं मिला। और दूसरा हिस्सा यह मिला कि कुछ ऐसे जहाज मिले हैं कि जिसमें अमला भी मौजूद है, सवार भी मौजूद है, लेकिन उनके जिस्म जो है वो लकड़ी की तरह सुकड़ गए हैं और वो मुर्दा हालत में अपने अपने मकाम पर ही मौजूद थे जहां जहां जिस सीट पर बैठे हुए थे। नाज़रीन इकराम, ये 18 हादसात हो या इससे पहले या मजीद हजारों और वाक़यात हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा थोड़े थोड़े करके आपके सामने वो सारे वो भी पेश करता रहूंगा। लेकिन यहाँ जो सबसे अहम बात है जो हमारा असल मौजू है, क्योंकि कुछ बद्दों ने ये कहा कि बरमूडा ट्राईएंगल जो है वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम का मस्कन है, तो उन्होंने जिस बुनियाद पर कहा था हमने आपके सामने दलील पेश की थी कि शेख ज़ैनुद्दीन अली बिन फाज़ल माज़ंदरानी का वो जो वाक़या है उस वाक़या में भी इमाम महदी अलैहिस्सलाम का मस्कन बरमूडा ट्राईएंगल साबित नहीं होता, बल्कि वो जिस जजीरे की बात कर रहे हैं शेख ज़ैनुद्दीन अली बिन फाज़ल माज़ंदरानी, वो बहर खिज़रा जो है उसकी जो ममासलत है वो जो बरमूडा ट्राईएंगल के साथ जोड़ी जाती है, अगर उसको ही भी मान लिया जाए तो वो भी जिस वाक़या का वो जिक्र शेख ज़ैनुद्दीन अली बिन फाज़ल माज़ंदरानी ने किया वहाँ पर भी औलाद इमाम महदी अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ था, इमाम महदी अलैहिस्सलाम का नहीं। फिर आपके सामने हमने ये बात पेश की थी कि इमाम अलैहिस्सलाम जो है यकीनन आप जानते हैं कि हम ये दोनों पहलू देखेंगे और इस पर हमने ये कहा था कि अगर ये इमाम अलैहिस्सलाम या इमाम अलैहिस्सलाम की तरफ से किसी फ़र्द की तरफ से ये काम हो रहा है,
یہ اگر برموڈا ٹرائی اینگل ہی فرض کر لیں کہ اگر وہی مقام ہے جو امام مہدی علیہ السلام کا مسکن ہے یا ان کی اولاد کا مسکن ہے یا ان کے ماننے والوں کا مسکن ہے، تو ان کے حکم سے اگر یہ کام ہو رہا ہے، جہازوں کے ساتھ جو حادثات پیش آ رہے ہیں، جو جہازوں کے اوپر سوار یا جہازوں کے اوپر جو عملہ موجود ہے، وہ سارے کے سارے اگر غائب ہو رہے ہیں، تو کہیں ایسا بھی تو ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو اس لیے محفوظ رکھا ہو، غائب کر دیا گیا ہو کہ ایک وقت آئے تو انہی لوگوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، جو تاریخ کے اندر بڑے ہی مشہور واقعات ہیں، جو آج ہم بھی آپ کو کتاب کی شکل میں دکھا رہے ہیں، اس کے علاوہ ویڈیوز کی شکل میں بھی بہت سے مقامات پر آپ کو مل سکتے ہیں، آپ ان تمام حادثات کے ذیل میں بڑی تفصیل سے جان سکتے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر یہ بات اگر واقعتاً اگر یہ سچ ہی تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر امام مہدی علیہ السلام نے ان افراد کو اس لیے محفوظ کر کے رکھا ہو کہ ایک وقت پر ان تمام کو ظاہر کریں اور لوگوں کے سامنے اس دلیل کو پیش کریں کہ دیکھو کہ تم تو میری طویل زندگی پر شک کرتے تھے، تو میں نے ان لوگوں کو بھی طویل زندگی دے کے اپنے ساتھ محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اگر یہ واقعہ غلط ہے تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اس واقعہ سے امام مہدی علیہ السلام کو اور کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ چند معمولی سی معلومات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اب نیکسٹ چیپٹر جو ہے، نیکسٹ موضوع جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، وہ ہوگا امام مہدی علیہ السلام کی شادی اور ان کی اولاد۔ اور یہ بہت ہی مشکل موضوع ہے، مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ موضوع شروع کرنے پر بہت سے لوگ جو ہے میرے لیے مسئلہ کھڑا کریں گے، تو میں پہلے ہی یہ بتا دیتا ہوں کہ خدا کے لیے بھائیو، میری اپنی کوئی سوچ نہیں، میں صرف اور صرف معلومات جو ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ کتب کے اندر، احادیث کے اندر، روایات کے اندر، زیارات کے اندر جو بات ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے تعلیم دی ہے، جو موجود ہے، میں کوشش کر رہا ہوں علماء کے لکھے ہوئے قلم سے وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ اور اس میں میری کوئی ذاتی نظریات، کوئی خیالات یا کوئی ایسی بات نہیں کہ میں آپ کو منوانے کے لیے یہ واقعات یا یہ معلومات شیئر کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ جو علماء نے اپنی کتب کے اندر اس معلومات کو جمع کیا ہوا ہے، اس عنوان کے ذیل میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ یہ ہمارا موضوع جو ہوگا اس کو ہم 3 حصوں میں آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کی کیا شادی ہوئی ہے یا نہیں، اس کو ہم کیسے اور ہمارے علماء نے ثابت کیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی شادی ہوئی ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے، ایک یہ، پھر امام مہدی علیہ السلام کی اولاد کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث روایات سے اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی جو زیارات جو تعلیم دی کی ہیں ان میں سے آپ کے سامنے وہ حقائق پیش کریں گے جو علماء نے جمع کر کے اپنی اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، اور وہ کتابیں بھی دکھائیں گے سکرین پر آپ کو کہ جن کے اندر وہ ساری معلومات ان علماء نے جمع کر کے رکھی ہوئی ہے، اور ان تمام روایات، احادیث اور زیارات کو بھی جمع کر کے دلیل کی شکل میں پیش کیا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ ساری معلومات میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی وہ امام مہدی علیہ السلام کی اولاد پر ہوگی، تو تفصیل سے اس معلومات کو میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ لیکن تمام سننے والوں سے یہ میری گزارش ہے کہ پلیز اس پر میرے ساتھ کوئی لڑنا جھگڑنا نہیں، میں صرف معلومات شیئر کر رہا ہوں، میں کسی چیز کو منوانے کے لیے نہ زبردستی کسی کو منوا سکتا ہوں، نہ منوانے کے لیے یہ معلومات شیئر کر رہا ہوں، ہرگز نہیں، بلکہ جو صاحبان تحقیق ہیں ان کی تحقیق کے لیے تھوڑا سا رستہ آسان کر رہا ہوں کہ جو معلومات اگر انہوں نے جمع کرنی ہے ان کو اتنا وقت لگے گا، تو یہ آلریڈی جمع شدہ معلومات ان تک پہنچ جائے، وہ یہاں سے آگے سے معلومات تحقیق کرنا شروع کر دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم، یا علی علیہ السلام مدد۔